राम राम भाई साहब। भाई साहब, मैंने हर बार एक बात बोली है कि किसी भी अन्य देश का अपने देश के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये बात भाई साहब मैं हर बार बोलता हूँ। बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से जो वेस्ट जो करता है पूरी दुनिया भर में, उसको बहुत ढंग से ऑब्ज़र्व किया है। तो भाई साहब, ये वेस्टर्न नेशंस एक नैरेटिव चलाते हैं, अपना ही नैरेटिव बुनते हैं, और वो माया जाल ऐसा होता है कि उसमें दुनिया के अच्छे अच्छे देश ख़त्म हो गए हैं। उसमें आप देखिए इनका नैरेटिव क्या होते हैं। पहला होता है इनका डेमोक्रेसी खतरे में है, दूसरा होता है ह्यूमन राइट्स, तीसरा होता है जिस पूरी दुनिया में वो किसी को भी जिसे वो चाहे आतंकवादी घोषित कर देते हैं, चौथा होता है जब भी इनके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती है, इनके मन मुताबिक कोई रिज़ल्ट नहीं आया होता है इलेक्शन में, तो बोलेंगे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद किसी भी अन्य देश के लीडर को डिक्टेटर बोल देंगे। उसके बाद वहाँ पर बोल देंगे कि डिक्टेटरशिप चल रही है। फिर एक स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा देते हैं, वो है वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। ये आए दिन चलती रहती है, मतलब कुछ भी किसी देश में हुआ कोई छोटी सी बात और ये चल जाती है। फिर एक और चीज़ ये बोलेंगे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इस देश के पास, वहाँ जाकर फिर उसे इन्वेड कर देंगे। और उसके बाद भाई साहब ये सॉफ्ट पावर कैसे गेन करते हैं। पहला है इंग्लिश के थ्रू। भाई साहब ये तो इन्हें मतलब अपने आप ही एक पावर मिली हुई है इंग्लिश की। दूसरा है मिशनरीज़ के थ्रू। तीसरा है बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं, जो इनके नैरेटिव का गुणगान करते रहते हैं। तो भाई साहब हमें इन सारे लोगों से, ऐसे लोगों से बचना है। और भाई साहब मतलब इनके पास इतना डॉलर है, डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, ऊपर से फिर कितना ही छापो, कितना ही कुछ करो। इन सारे कंट्रीज़ की कम पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है, पैसा खूब है। एशियन कंट्रीज़ को देखो, इनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, पैसा इतना है नहीं। पैसा है पर इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, कुछ के पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए। वो बस सुबह की रोटी होगी तो शाम की रोटी का जुगाड़ करता है। और इन्हीं चीज़ों का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पर मिशनरीज़ को भेजेंगे या फिर वहाँ अपने नैरेटिव का गुणगान करेंगे। और मैंने एक बात और ऑब्ज़र्व की है, कई बार जो हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या कुछ होते हैं, उन्हें यूएन में बुला लेंगे, यूएन कमीशन में बुला लेंगे, ह्यूमन राइट्स के कमीशन में बुला लेंगे, और वहाँ उन्हें थोड़े से अच्छे से ट्रीट कर देंगे। बस किस लिए? क्योंकि वो इनका नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहे, सिर्फ इसलिए। और जो ये लोग जो वहाँ पर जाते हैं ऐसे, और फिर अपने देश में आकर अपने देश के ख़िलाफ़, मतलब इन्हें खुद को भी नहीं पता होती है कि ये बोल क्या रहे हैं। बस उनका नैरेटिव चलता रहता है वेस्ट का, और इन्हें पता ही नहीं होती है। ये होता है भाई साहब। और भाई साहब कई सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनको उजागर कर रहे हैं, हमें एक सजग नागरिक होते हुए हमें बहुत ही उनकी मदद भी करनी चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए। एक है वीएन, दूसरा है फर्स्ट पोस्ट, एक और है रेड माइक ने भी स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत बोलने लगा है। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते रहते हैं इनके ख़िलाफ़। तो भैया जो इनका नैरेटिव है ना, उससे बचो, देश के एक सजग नागरिक बनो। भाई साहब एक मैं हूँ, जैसे मैं हूँ किसान, टीचर्स हैं, और उसके अलावा और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, देश की जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखिए पालकी शर्मा है, एक अभिजीत चावड़ा है, ये तो खूब खुलकर बोलते हैं ओपनली बिल्कुल। उसके अलावा आप देखिए कि जो इनका नैरेटिव है, बहुत सारे लोग जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए, ये लोग बताए, इनके अलावा और भी बहुत सारे जो काउंटर करते रहते हैं। भाई साहब एक बात और समझनी पड़ेगी, जो हमारे टॉप के जो पॉलिटिशियंस रहते हैं, जो टॉप पर रहते हैं हमारे लोग, भाई साहब वो हर चीज़ में इनका काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हर चीज़ देखनी पड़ती है। ऊपर से वो डिप्लोमेटिक वो देते हैं आंसर, मतलब डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। अभी आप देखिए जब शेख हसीना जी, अब तो मतलब क्या है कि वहाँ को हो गया है बांग्लादेश में, उससे पहले शेख हसीना जी ने बोला था कि जो एक वेस्ट में एक कंट्री है, वो उनके देश में मिलिट्री एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है, म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़कर, ये उन्होंने बोला था। तो उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, पर उन्होंने बता दिया कि कौन है। तो इसी तरीके से ऊपर वाले आंसर देते हैं। पर हम
हम हैं, किसान हैं, टीचर्स हैं, आम जनता है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो भैया हमें एक देश का एक सजग नागरिक होते हुए हमें बोलना चाहिए। जो वेस्ट का जो ये नैरेटिव चलाते हैं, जो ये माया जाल बिछाते हैं, इसे काउंटर करना चाहिए। इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। ये बहुत 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 ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि जो इनके इन्फ्लुएंस में आएगा ये फिर उस देश के साथ छेड़छाड़ करेंगे और फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा तख्ता पलट पाकिस्तान की तरह, वहाँ होगा तख्ता पलट बांग्लादेश की तरह। इसीलिए मैं हर बार एक चीज़ बहुत अच्छे से दोहराता हूँ कि किसी भी अन्य देश का अपने देश पर प्रभाव किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल और ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो भैया समझाओ उसे, छोड़ो उसे, फॉलो ही मत करो उसे। जय तिरंगा, जय भारत।